नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है आज है 9वां दिन गद्य का और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9वां चैप्टर जिसका नाम है प्रगीत और समास। यानी गीत जो है उसके बारे में, गीत के विकास के बारे में और समाज के साथ गीत के विकास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर के लेखक हैं नामवर सिंह जिनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। बनारस के उत्तर प्रदेश के बनारस में। और इनके माता का नाम था बागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नागर सिंह जो कि एक शिक्षक रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आवाजापुर और कमालपुर में हुआ था। हिवेट छत्तीसगढ़ स्कूल से इन्होंने किया था। और बनारस के से हाई स्कूल की पढ़ाई उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इंटर की पढ़ाई बीए और एमए जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से यानी BHU से उन्होंने किया था। ठीक है। अगर हम इनके सम्मान के बारे में बात करें कि इनको कौन कौन से सम्मान कौन कौन सी ख्यातियां प्राप्त हुई हैं तो 1971 में कविता के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी कुछ कृतियां यहाँ पे लिखी गई हैं। दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, कहना न होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, ये सब क्या है इनकी कुछ रचनाएं हैं। अगर हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बात करें तो नामवर सिंह गीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की व्याख्या करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। कविता संबंधित प्रश्न, कविता पर समाज का दबाव और तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। जो कविताएं हैं समाज पर दबाव डालती हैं, समाज के बारे में व्याख्या करती हैं। अगर प्रगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है। यानी किसी भी चीज को गीत के रूप में, खास करके सामाजिक व्यवस्था के बारे में गीत के रूप में लिखना एक तरह से चैलेंजिंग काम है। लेकिन प्रगीत धर्मी कविताएं जो होती हैं यानी गीत के रूप में जो कविताएं होती है सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वयं आचार्य शुक्ल जी भी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं और उनका काव्य सिद्धांत के अनुसार वो कहते हैं आदर्श की सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव मूल्य जीवन का एक क्या था, पूर्ण दृश्य होता था। यानी प्रबंध काव्य में क्या होता है, पूरे मानव जीवन के बारे में व्याख्या की जाती है। मुक्ति बोध की कविता, नई कविताओं के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी या जो जो या तो सॉरी या तो समाज निरपेक्ष थी और या फिर सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। यानी जो भी मुक्तिबोध जी की कविताएं रही उनकी प्रवृत्ति क्या थी, समाज निरपेक्ष थी। यानी समाज के बारे में, समाज में किसी भी तरह का मतलब कि अंतर नहीं होना चाहिए, इस बात को वह व्यापक समर्थन कर रहे हैं मुक्तिबोध जी। इसलिए व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना मुक्तिबोध की कविताओं की आवश्यकता थी। लेकिन मुक्तिबोध ने केवल लंबी कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि छोटी-छोटी कविताएं भी लिखी, ये भी बहुत सार्थक रही हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनका भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। और मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक होता था, अपने आप से लिया गया, अपने आप के ऊपर लिखी गई कविताएं और उनके काव्य होते थे। रचना विन्यास में कहीं वह नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है, कहीं शुद्ध प्रगत गीत है। यानी कहने का मतलब कि वह समय समय के अनुसार बदलते हुए नजर आते हैं। आत्मपरक और भया भावमयता मुक्तिबोध की ये क्या है, शक्ति है कि वह आत्मपरक यानी ऐसे चीजों को लिखते हैं जिससे कि लोगों को लगता है कि यह मेरे बारे में ही है। और भावमयता यानी उसमें भाव होता है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर उसमें कोई भी कविता लिखे, कोई भी कहानी लिखा जाए और उसमें भावनाएं हों तो वहां पे वह चीजें क्या होंगी, वह उन सब चीजों को लेकर लोग
उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग उसको ज़्यादा देखेंगे। आगे लिखा गया है विभिन्न कवियों द्वारा प्रगट गीतों का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्य के आधार पर बने हैं, लेकिन यहाँ कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। जैसे कि कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रैसाद, ये सब संत जो भी हैं गायन वाले का काव्य लिखते हैं। जैसे कि मैं नहीं माखन खाया सूरदास जी के द्वारा है। आप आप अपने गद्य में भी तुलसीदास के बारे में तुलसीदास की रचना को आप देख सकते हो। ठीक है? ये सब क्या है? गीत के रूप में, यानी गाने योग्य ऐसी कविताएँ लिखते हैं। विद्यापति इस हिंदी का पहला कवि माने जाते हैं जो हिंदी कविताओं को गीत के रूप में उन्होंने गायन किया, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों ने किया। विद्यापति जी कौन थे? सबसे पहले गीत के रूप में कविता लिखने वाले व्यक्ति थे। सामाजिक जिज्ञासा पर आधारित काव्य अकेलापन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव्य ज्वर ज्वर बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कविता है धीरे धीरे क्या हुआ, कविता को सामाजिक आधार दिया जाने लगा और क्या हुआ, लोगों के अंदर यह उत्साह जोश ये लाने की काम आने लगी। फिर कुछ ही समय बाद नए कवियों ने कविता को हृदयगात स्थितियों तक पहुंचाने स्थितियों का वर्णन करने लगे, मतलब कि हृदय की बातों को भी वर्णन करने लगे। इसके बाद एक ऐसा दौर आया कि अनेक कवियों ने अपने हृदय का दरवाजा तोड़कर एकदम से बाहर निकालकर व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख दी, लेकिन यह दौर जल्द ही समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले लोग समाज के बारे में लिखते थे, फिर अपने बारे में, अपने हृदय के बारे में, प्रेम, ये सब वात्सल्य, ये सब चीज़ों को लिखने लगे। फिर क्या हुआ कि यह क्या हुआ, मतलब कि सामाजिक व्यवस्था के विरोध के लिए एक प्रबल क्रांति के रूप में कविता आई। फिर लिखते हैं नए प्रगीतनात्मक का अभा उभार युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा हुआ है। नए-नए कवि आए हैं। आप कविता के वो आप बहुत सारे सुन भी सकते हो, जिसमें क्या होगा, बहुत सारी कविताएँ अच्छे से गाई जाती हैं। और कविता के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। आज कवि को अपने अंदर झाँकने और या बाहरी यथार्थ को समझने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उनकी नज़र छोटी-छोटी स्थितियों, वस्तुओं आदि पर भी है। इस प्रकार उन उसके अंदर छोटी-छोटी उठने वाली लहर को ह पकड़ कर शब्दों में बाँध लेना भी एक तरह का क्या है, उत्साह है। और कवि और समाज के रिश्ते के बीच साधने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने या व्यक्तित्व कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कविताएँ हैं, या क्या है, मतलब कि ऐसे भी नहीं है कि जो रोमांटिक गीतें हैं, उनको समाप्त की जा सकती। कविता का अपना महत्व है और गीतों का भी अपना महत्व है। हाँ, गीत वाली कविताएँ अब पसंद ज़्यादा की जाती है, जैसे कि आप रैप सुनते होंगे, रैप वैसे ही चीज़ें हैं। अपितु इन कविताओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है और कभी-कभी ठंडे स्वर का प्रभाव गर्म भी होता है। यह नए ढंग के प्रगति के उभार का संकेत है। यानी कहने का मतलब है कि अगर नए-नए गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से समाज की व्याख्या की जा रही है, तो कहीं न कहीं समाज में जो भेदभाव है, जो चीज़ें गलत हैं, उनका विरोध ज़रूर हो सकता है। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि ये जो काव्य का या कविताओं का जो गायन के रूप में जो क्या हुआ है, मतलब कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, वह एक अच्छा सिद्ध हुआ है।